कहा जाता है पूरी दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब इन 7 लोगों में से किसी एक से भी आप अगर मिल जाते हों तभी आपको इस पर यकीन होगा। बहुत लोग कहते हैं कि अपने शक्ल जैसा एक व्यक्ति से वो मिल चुका है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है और ये है हम शक्ल वाली। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। एक लड़का है बिट्टू। ये एक कॉल सेंटर में काम करता था। 23 सितंबर 2019 की बात है। उस दिन इसका जन्मदिन था। ये अपने तीनों दोस्त के साथ में मिलता है और एक प्लान करता है कि चलो हम लोग जाएंगे ऋषिकेश घूमने के लिए। अब ये चारों दोस्त वहाँ से वो लोग निकलते हैं और नेपाली फार्म नाम के एक जगह पर पहुँचते हैं और वहीं से ऑटो लेकर के सीधे ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते करीब शाम के 4 बज रहे थे जब ये लोग वहाँ पहुँचे और सोचे कि थोड़ा घूम फिर लेंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद बारिश रुकती है। अब चूंकि बारिश रुक गई थी इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि घूमने के बजाय पहले होटल बुक कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने होटल वगैरह बुक नहीं किया था। अब होटल ढूंढने लगते हैं। 1-2 होटल जाने के बाद में उनको कोई ढंग का होटल नहीं मिलता है और जैसे उनका बजट था उसके हिसाब से उन्हें कोई भी अच्छा होटल नहीं मिल रहा था। अब ये लोग घूमते घूमते काफ़ी थक चुके थे। फाइनली एक होटल मिलता है। अब ये लोग उसी होटल में अंदर जाते हैं और रूम वगैरह बुक कर लेते हैं। ये लोग 2 कमरे बुक करते हैं। ये जो होटल था वो अजीब ही स्ट्रक्चर का बना हुआ था। मतलब वहाँ पर का जो माहौल था वो अजीब लग रहा था। खैर वे लोग कमरे बुक करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये चारों लोग घूम घूम करके बहुत ही थक गए थे और इन लोगों को काफ़ी नींद भी लग रही थी, इसलिए ये लोग बेड में जाते ही उसी पर लेट जाते हैं। अब इन चारों लोगों की आंख लग जाती है और जब आंख खुली तो रात के 8:30 बज रहे थे। अब चूंकि ये लोग दिन भर ऐसे ही घूमते फिरते रहे और सही तरीके से खाना वगैरह नहीं खाए थे, इधर बिट्टू के दोस्त बिट्टू से कहते हैं कि यार तू एक काम कर, बगल के मार्केट जा और कुछ खाने वगैरह का ले आ। इधर बिट्टू अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या क्या खाना है और वहाँ से वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो एक सीढ़ी से नीचे की ओर आता है, क्योंकि उनका कमरा ऊपर की ओर था। अब जैसे ही वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कि सामने एक बेंच लगी हुई है और उस बेंच में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। इधर बिट्टू उसको देखता है। देखने के बाद में फिर वो आगे बढ़ जाता है और बाहर आकर के मार्केट से जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब खरीदता है। खरीदने के बाद में फिर वो होटल में वापस आता है। जब वो वापस होटल पहुंचता है तब उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती है। बिट्टू खाना वगैरह लेकर के कमरे में पहुंचता है और कमरे में पहुंचने के बाद में वे लोग साथ में बैठ करके खाना वाना खाते हैं। अब ये चारों दोस्त प्लान करते हैं कि आज का तो कहीं घूमने का नहीं था, लेकिन हाँ कल हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। अब खाना खाने के बाद में बिट्टू के तीनों दोस्त अपने अपने बेड में पड़ जाते हैं और मोबाइल लेकर के उस पर तीनों अलग अलग लगे रहते हैं। इधर बिट्टू को खाना खाने के बाद में 1-8 घंटे के लिए टहलने की आदत थी। वो कमरे से बाहर जाता है और बालकोनी में चक्कर लगाना शुरू करता है। अभी 1-2 ही चक्कर वो लगाए थे कि तीसरे चक्कर जैसे हुए थे कि सामने में बालकोनी में ही वही लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो लड़की बिट्टू को देख करके एक छोटी सी स्माइल पास करती है। बिट्टू भी उसे देखता है और वो भी स्माइल करता है। फिर बिट्टू उसके पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में उसी लड़की से बिट्टू पूछता है, क्या आप भी इसी होटल में रुकी हुई हैं? तो बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ, यहीं पर मेरा घर है और ये होटल जो है मेरे पापा का ही है। बिट्टू उनसे कहता है, एक्चुअल में शाम में भी मैंने आपको देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप शायद इसी होटल में ठहरी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस होटल में सिर्फ हम ही 4 दोस्त ठहरे हुए हैं
और आप नज़र आ गई तो शायद मुझे लगा कि आप भी इसी होटल में ठहरे हैं। फिर इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है और ये बातें होते होते ना जाने कब 1:30 बज गए थे। हाँ, ये टाइम का इन लोगों को पता ही नहीं चला। ये उस वक्त पता चलता है जब 1:30 बजे के करीब बिट्टू के जो दोस्त थे वे लोग इनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई तू कहाँ पर है, आ जा, सोएंगे, नहीं तो कल सुबह उठेंगे भी नहीं और फिर हम लोग का घूमने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसके बाद बिट्टू उस लड़की को बाय वगैरह बोलता है, गुड नाइट वगैरह बोलता है और वहाँ से वो अपने रूम में आ करके सो जाता है। सुबह जब ये लोग उठे तो इन लोगों ने देखा कि ऋषिकेश का जो मौसम है बहुत ही अच्छा था। अब ये लोग ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए अपने अपने कमरे से निकल जाते हैं और अपने साथ जो भी सामान वगैरह लेना था वो सब वो लोग पकड़ लेते हैं। बिट्टू के जो तीनों दोस्त थे वे लोग आगे आगे चल रहे थे और इधर बिट्टू पीछे पीछे अपने फ़ोन को कुछ चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। चलाते चलाते वो रिसेप्शन के पास पहुंचता है और जैसे ही रिसेप्शन के पास पहुंचता है तो देखता है कि पास पड़ी हुई सोफे में वही लड़की बैठी हुई है। उसने उस लड़की को देखा और एक स्माइल पास की और साथ ही साथ हाथ भी हिलाया। इधर जो रिसेप्शनिस्ट था वो बिट्टू को देखता है और बिट्टू की भी नज़र उस पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो बड़ी ही अजीब नज़रों से उसकी ओर देख रहा है। इस पर बिट्टू सोचता है कि शायद मालिक की बेटी को मैं इस प्रकार से हाथ हिला रहा हूँ, इस वजह से वो इस नज़रों से देख रहा होगा। खैर, ये सब होने के बाद में वो फटाफट अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और वहाँ से निकलता है। वहीं से निकलने के बाद में ये लोग स्कूटी वगैरह रेंट में लेते हैं और वहाँ पर घूमने चले जाते हैं। 2-3 घंटे घूमने के बाद में वे लोग एक मार्केट में पहुँचते हैं। अब यहाँ पर वे लोग रुकते हैं और चूंकि ये लोग स्मोकिंग वगैरह करते थे तो सिगरेट पीने का मन किया था तो वे लोग एक दुकान पर जाते हैं और सिगरेट वगैरह लेने के बाद में सिगरेट जलाते हैं। जिस वक्त बिट्टू सिगरेट जला रहा था उसने देखा कि सड़क के दूसरी ओर में वही लड़की एक दुकान के पास में खड़ी हुई थी। अब उसकी नज़र उस पर पड़ती है, फिर एक बार स्माइल पास होता है। अब दोनों स्माइल पास करते हैं लेकिन बिट्टू चूँकि घूमने आया था इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ में स्कूटी पर बैठता है और घूमने निकल जाते हैं। दिन भर घूमने के बाद में वे लोग होटल में वापस आते हैं और काफ़ी रात हो चुकी थी। अब आने के बाद में ये लोग जो रात का डिनर होता है वो सब करते हैं और बाकी तीनों दोस्त बैठ करके लूडो खेलने लग जाते हैं। जैसे कि बिट्टू की आदत थी खाने के बाद में घूमने की, वो फिर से कमरे से बाहर निकलता है और वॉक करने लगता है। इस बार जब वो वॉक कर रहा था तो वो इधर उधर उसकी नज़रें जा रही थी लेकिन वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। वो करीब 1-8 घंटे घूमने के बाद में फिर वो देखता है कि वो लड़की नज़र नहीं आई तो फिर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। बस वो रूम में जैसे जा कर के लेटता है और सोने वाला ही होता है कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो बिट्टू सामने देख करके चौंक जाता है और एक बार के लिए तो डर भी जाता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तब उसे वही लड़की दिखाई देती है जिनसे वो पहले मिल चुका था। इसके बाद वो थोड़ा घड़ी को देखता है तो उस वक्त में 12:45 हो रहे थे। अब उसको यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी रात को वो लड़की उसके कमरे तक आ गई है। खैर, उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि एक्चुअल में मैं थोड़ी काम में व्यस्त हो गई थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाई और जैसे कि कल आपसे मैंने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट अपने काम वगैरह कर लेती हूँ और आपसे दोबारा मिलने के लिए आ जाती हूँ। अब चूँकि बिट्टू देख रहा था कि लड़की सामने है और जो उनके साथ में कमरा शेयर कर रहा था दोस्त वो सो रहा है तो चुपचाप से रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में वे लोग जो सीढ़ियाँ थी उसमें बैठ करके एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और बातें करते करते बिट्टू अपने पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकालता है
और जैसे ही वो सिगरेट जलाने की कोशिश करता है और सिगरेट को अपने मुंह में रखता है तो उस लड़की ने वो सिगरेट को खींच करके नीचे फेंक दिया और बोली कि सिगरेट मत पिया करो। अब वो क्या करता है कि अपना जो सिगरेट का डब्बा था उसे फिर से अपनी जेब में डालता है और फिर ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। अब लड़की जो है वो बिट्टू से पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो इस पर बिट्टू थोड़ा हंसने लगता है। तो पूछती है कि हंस क्यों रहे हैं? तो बोलता है पहले थी लेकिन अब मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो वो बोलती है कि अच्छा ब्रेकअप, आखिर क्यों हुआ है? तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरे साथ में चीट कर रही थी तो मैंने ही उसे छोड़ दिया। फिर उससे पूछती है कि अब कोई नहीं है? तो वो बोलता है नहीं, अब इन सब चीज़ के लिए मेरे पास में समय ही नहीं होता और दिन भर जॉब, उसके बाद में घर, इसके बाद उनके लिए हम कहाँ से समय निकाल पाएंगे और इन सब में दिमाग नहीं लगाता हूँ। अब तक तो यह सारा कुछ वो लड़की पूछ रही थी। अब बिट्टू ने पूछना शुरू किया और उसने सबसे पहला ही सवाल किया कि अच्छा आप बताओ कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? अब वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस अलग सी अजीब सी नज़रों से बिट्टू को देख रही थी। फिर उसने कहना शुरू किया, हाँ था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर बिट्टू उनको सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसकी आंखों पर देख रहा था तो उनकी आंखों में बिल्कुल डीपली, आंखों में जो आंसू है वो छलकने शुरू हो गए थे और फिर वो उन्हीं आंखों में खो सा गया था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आ रहे थे। तभी अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन आने के बाद में उन्हें होश आता है और फिर वो फ़ोन निकाल करके चेक वगैरह करता है, फिर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अब वो लड़की बिट्टू के हाथ को पकड़ लेती है और उसके करीब आ जाती है। यह सब कुछ इतना अचानक होता है कि बिट्टू ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। अब यह सारा कुछ आप भी इमेजिन कर सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं में खो जा रहे थे और फिर जैसे जैसे वो लोग डीपली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, वो लोग नज़दीक आ चुके थे। फिर वो लोग उसी होटल में एक अलग से कमरे में जो खाली था वहाँ चले जाते हैं और फिर ये दोनों उसी कमरे में रात गुजार लेते हैं। अब जब सुबह हुई तो बिट्टू उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि आसपास कहीं भी वो लड़की नहीं है। खैर उसे लगा कि हो सकता है कि वो चली गई हो, क्योंकि अचानक से इस प्रकार से रात में रुकना और उसे अचानक से कुछ काम याद आ गया होगा तो जल्दी उठ करके चली गई हो। इसके बाद बिट्टू उस कमरे से निकलता है और निकलने के बाद में अपने दोस्तों के कमरे में आता है और उन्हें वो रात वाली सारी घटना को बतलाता है। अब उसके दोस्त भी बोलते हैं, क्या यार बहुत फेंक रहा है, इस होटल में हम 4 लोगों के अलावा कोई भी तो रुका हुआ नहीं है और तू ये क्या बकवास कर रहा है। इस पर बिट्टू उनसे कहता है कि चल तुम तीनों को मैं उनसे मिलवाता हूँ और जब उनसे तुम मिलोगे तब तो विश्वास हो जाएगा। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो ओनर के पास जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि भाई हम लोगों ने जब कमरे लिए थे उस वक्त तो यहाँ पर पता चला था कि हम ये चारों लोग जो हैं इनके अलावा और कोई नहीं है और ये 2 कमरे के अलावा तीसरा कमरा खाली ही है, तो फिर इस तीसरे कमरे में कौन सी लड़की ठहरी हुई थी। अब ये चारों लोग मिल करके ओनर के घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग ओनर के घर पहुंचते हैं तभी बिट्टू की नज़र बगल में दीवार पर पड़ती है और उस दीवार में एक फ़ोटो फ्रेम भी लगा हुआ था और उसमें एक माला लगी हुई थी। अब इधर बिट्टू की पूरी तरह से हालत टाइट हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो लड़की जिससे मैं 2-3 दिनों से मिल रहा था वो मर चुकी है। अब बिट्टू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, एकदम पूरी तरह से शांत। अब उसके दोस्त बोलते हैं, भाई तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन वो चुपचाप से पीछे जा कर के एक कुर्सी में बैठ जाता है। फिर उनका एक दोस्त जा कर के उस होटल के ओनर को बुलाता है और पूछता है कि अंकल ये हमारा जो दोस्त है
वो कह रहा है कि पिछले 3 दिनों से एक लड़की जो उस होटल में रह रही है उनसे वो बात कर रहा है, उनसे वो टाइम स्पेंड कर रहा है। यह सब सुनते सुनते जो ऑनर था वो बिट्टू की तरफ देखता है और फिर बिट्टू को देखते हुए वो कहता है कि नहीं, ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच ही कह रहा है। वो मेरी बेटी है जो कि मर चुकी है। यह सुनते ही बिट्टू के तीनों दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। अब वे लोग बिट्टू को देखते हैं, फिर दीवार पर लगी उस तस्वीर को जहां पर माला लगी हुई थी। अब होटल का मालिक जो है वो बतलाना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं और मेरी बेटी इसी होटल में रहा करते थे और हम दोनों मिलकर के इसे मैनेज किया करते थे। एक बार एक लड़का 1 हफ्ते के लिए इस होटल के अंदर रुकने आया था। पता नहीं कैसे मेरी बेटी और उस लड़के के बीच में दोस्ती हो गई और ये लोग टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन की बात है, मैं यूं ही कुछ काम से छत पर गया। जैसे ही छत पहुंचता हूं तो सामने देखता हूं कि वो लड़का और मेरी बेटी आपस में गले लगे हुए हैं। जैसे ही उस लड़के ने मुझे देखा वो भागने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग भी जाता है। अब मेरा गुस्सा जो था काफ़ी तेज था। मैं उस गुस्साए मूड में अपनी बेटी के पास पहुँचा और उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया। इससे पहले मैंने कभी भी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया था। अब इसके बाद मुझे काफ़ी पछतावा होने लगा कि मैंने अपनी बेटी पर ऐसे क्यों हाथ उठाया। फिर उसे खुश करने के लिए मैं वहाँ से मार्केट चला गया ताकि कोई गिफ्ट वगैरह ले लूँ और उसको दे दूँ। लेकिन जैसे ही मैं मार्केट से गिफ्ट वगैरह लेकर के अपनी बेटी के पास पहुँचा तब मुझे पता चला कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली। यह सब कुछ कहते कहते वो ओनर फूट फूट करके रोने लगा। फिर वो आगे कहता है कि तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस होटल के अंदर ही भटक रही थी, लेकिन वो आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखाई देती थी। उसके अलावा किसी को भी वो कभी भी दिखाई नहीं दी। लेकिन ये आज पहली बार ऐसा हुआ कि इस लड़के को वो दिखाई दी। इस पर बिट्टू के तीनों दोस्त होटल मालिक से पूछते हैं कि अंकल, सिर्फ बिट्टू को ही क्यों, हम तीनों को भी तो दिखाई दे सकती थी। इस पर होटल मालिक उनसे कहता है कि इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है इस लड़के की शक्ल हूबहू उसी लड़के से मिलती है जिसके साथ मैंने अपनी बेटी को छत के ऊपर पकड़ा था और शायद इसी के अंदर वो अपना वो खोया हुआ प्यार ढूंढ रही थी और इसलिए भी इसको दिखाई देती थी और इसके साथ में वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। अब ये सारी घटनाओं को सुनने के बाद में अब ये चारों दोस्त वहाँ जो बैठे हुए थे ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर बिट्टू पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था। अब ये चारों लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, चल यहाँ से जितनी जल्दी होगी हम लोग चलेंगे। अब वे लोग वहाँ से सीधे अपने कमरे आते हैं और अपने जो भी सामान वगैरह हैं वो सब पैक वगैरह करते हैं। पैक करने के बाद में वे लोग उस होटल को छोड़ करके वापस अपने घर लौट जाते हैं। इधर 3-4 दिनों तक बिट्टू सही तरीके से सो भी नहीं पाया। जब भी वो सोने का प्रयास करता उसके सामने में वही लड़की बार बार नज़र आ रही थी। मसलन उनका चेहरा उनके सामने में नज़र आ रहा था। चूँकि वो एक बहुत ही पीसफुल आत्मा थी इसलिए उसने दोबारा से बिट्टू के पास में आने का नहीं सोचा। यदि वो कोई खतरनाक आत्मा होती तो फिर वो बिट्टू के साथ साथ चली आती और उसे और अधिक परेशान करती। यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ यहाँ पर सुनने के लिए मिले। मैं रोज़ाना रात के 9 बजे आपको यहीं पर मिलूँगा।